नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले सभी दर्शकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, जब समुद्र तक में ज्वार भाटा आ जाता है तो हमारी क्या गणना। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने लगातार ग्रहों के गोचर और मानव जीवन पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया और इस तरह ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। आपके जन्म स्थान और जन्म के समय पर ग्रहों की जो स्थितियां थी, उसी के आधार पर आपके पूरे जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश और जय पराजय का आकलन किया जाता है। वर्तमान में ग्रहों का गोचर अगर आपके अनुकूल है तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके उनके प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। अगर ग्रहों का गोचर आपके प्रतिकूल है तो भी उपाय करके ग्रहों की प्रतिकूलता के प्रभाव को कम किया जा सकता है और होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मई माह में सिंह राशि के जातकों का राशिफल कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में बनाया है, सब कुछ मिलेगा, आशा से अधिक मिलेगा, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे 4 राजयोग बन रहे हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। लेकिन चलिए ग्रहों की स्थिति की विवेचना करते हैं। पहले चलिए ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन, संपदा, ऐश्वर्य के कारक देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान है। 7वां भाव परिवार, पति पत्नी, पार्टनरशिप, इन सब का द्योतक है और इसमें देवगुरु का विराजमान होना ये बहुत बड़ा अच्छा योग बन रहा है। बात करें शनिदेव की तो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में, जो कि रोग, शत्रु, कष्ट, बाधा, विघ्न का घर होता है, लेकिन शनि देव का 6ठे घर में विराजमान होना ये शुभ माना जाता है। सूर्य आपकी कुंडली में 14 मई तक भाग्य भाव में विराजमान है और उसके बाद आपके कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 28 मई तक आपके कर्म भाव में ही विराजमान है और बुध 26 मई तक आपके कर्म भाव में विराजमान है। तो ग्रहों का ये संयोजन बहुत ही अद्भुत योग बना रहा है। मंगल और बुध ये आपके आय भाव में विराजमान हैं और केतु जो हैं ये आपके सुख भाव में विराजमान हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहों के गोचर की इस स्थिति का आपके जीवन पर। देवगुरु का 7वां भाव में विराजमान होना आपके पारिवारिक रिश्तों में मधुरता लाएगा। पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। जॉब प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलेगी। विवाह, शादी, प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही सकारात्मक योग है। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए व्यापार में बहुत अच्छा योग बन रहा है, लाभ ही लाभ होगा। देवगुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर पड़ रही है और इसका प्रभाव ये होगा कि आप विद्यावान, बुद्धिमान होंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप सही डिसीजन लेंगे और इससे आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। प्रमोशन का योग है।
अच्छी जगह स्थानांतरण हो सकता है। और सही डिसीजन लेने से अगर आप रियल इस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देवगुरु की पांचवी दृष्टि जो है वो आय भाव पर पड़ रही है और इससे आपकी आय में वृद्धि होगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय रियल इस्टेट से लाभ मिलेगा। और देवगुरु की जो नवी दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है, पराक्रम भाव पर पड़ रही है। रिश्तों में सुधार आएगा, ज़्यादा लोगों से आपकी मुलाकात होगी, यात्रा हो सकती है, भाई बहनों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। चूँकि तृतीय भाव जो है वो पराक्रम भाव है, आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और जो कुछ भी करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा योग है देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में विराजमान होना एवं उनकी दृष्टियों का तृतीय भाव और आय भाव और लग्न भाव पर पड़ना, ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। आपको मैंने बताया था कि प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं, तो आपको अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का, अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान करना चाहिए। सम्मान कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उन पर अमल कीजिए, विवाद मत कीजिए। हर व्यक्ति से आप सीखें। साथ ही साथ किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर पर जाकर के ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, कुछ देर वहाँ बैठिए शांति से और ईश्वर को कहिए कि प्रभु आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उसके लिए आपके ऋणी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप जो प्रभु से मांगना चाहें वो मांगें, मिलेगा। जो पूछना चाहें उसका जवाब मिलेगा। नहाने के पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर स्नान कीजिए, केसर का तिलक लगाइए। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार करेंगे। न्याय के देवता शनिदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि का गोचर शुभ माना जाता है। छठे भाव में शनि अच्छा फल देंगे। आपकी कुंडली के सप्तमेश होकर छठे भाव में शनिदेव विराजमान हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे मई के महीने में। लेकिन थोड़ा सा परिवार से, बच्चों से मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप अपने विवेक, बुद्धि और ज्ञान से, अपने पराक्रम से, चूँकि देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, अभी मैंने आपको बताया देवगुरु की दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आप अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति का योग बन रहा है। शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव पर पड़ने का प्रभाव ये होगा कि खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, बाहर जाना पड़ेगा जन्मभूमि से हट करके, और वो आपके लिए लाभप्रद होंगी। शनिदेव की दृष्टि तीसरे भाव पर भी पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो शनिदेव परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, लेकिन आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों, मित्रों, सहयोगियों के द्वारा कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपके जीवन में शुभ परिवर्तन होगा। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो कहना ही क्या है। फिर भी चूंकि न्याय के देवता हैं शनिदेव, इसलिए आप सत्य, धर्म, परिश्रम, ईमानदारी के साथ कार्य कीजिए, आशातीत सफलता मिलेगी। गरीबों की मदद कीजिए, करुणा, दया, ये ज़रूरी है।
शनिदेव मृत्यु के स्वामी हैं, इसलिए शमशान में। शनिदेव रोग के स्वामी हैं, इसलिए अस्पताल में। विघ्न बाधाओं और दंड के स्वामी हैं, इसलिए जेल में। आप दान कीजिए, भोजन या वस्त्र का दान कीजिए, तो शनिदेव बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव भाग्य भाव में 14 मई तक उच्च के हैं। इसके बाद दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में सूर्य का गोचर शुभ माना जाता है। सूर्य आपके लग्न के भी स्वामी हैं और लग्न का स्वामी दशम भाव में, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। कैरियर, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन के लिए बहुत ही अच्छा महीना है मई का। बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसा मैंने बताया, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सूर्य आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति में है। प्रभाव में वृद्धि के लिए आप सूर्य को जल का अर्घ्य दें, सूर्य नमस्कार करें, माता पिता बॉस के प्रति सम्मान करें, उनसे सीखें और गायत्री मंत्र का जाप करें। शुक्र की बात करें, शुक्रदेव दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी दशम भाव में ही विराजमान हैं। आपके कर्म भाव में विराजमान हैं, प्रोफेशन के भाव में विराजमान हैं। आर्ट, मीडिया, वस्त्र, होटल, अगर इन सब का व्यापार व्यवसाय है आपका तो बहुत ही अच्छा योग है। छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा। जिसकी कुंडली में शुक्र की दशा या महादशा चल रही हो और शुक्र बलवान है तो उसे सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा, बॉस, मित्र, बहन, रिश्तेदारों के बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें, घर में साफ सफाई रखें, मन में अच्छे विचार रखें, स्त्रियों के प्रति सम्मान रखें, करुणा रखें। शुक्र को बहुत ही ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी और आपके लिए बहुत ही शुभ फल शुक्र देव प्रदान करेंगे। धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध आपके कर्म भाव में विराजमान हैं। ये योग बहुत ही अच्छा योग है। धन योग है, लक्ष्मी योग है और बहुत सारे अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान है तो राजयोग बनता है। इसलिए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शर्त वही है कि मैंने बताया कि सत्य, ईमानदारी, मेहनत के साथ कार्य करेंगे, कंपटीशन क्रैक करेंगे। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि गुरु जो हैं वो अष्टमेश भी हैं। लग्नेश का नवम भाव में जाना ये सौभाग्य योग बना रहा है। जब लग्नेश दशम भाव में रहकर 11वें भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी के साथ धन लक्ष्मी योग बनाए रहे हैं तो छप्पर पार करके धन बरसेगा। 26 मई के बाद बुध एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव आय का भाव। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल भी एकादश भाव में विराजमान हैं और ये भी बहुत अच्छा धन योग बना रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी एकादश में विराजमान हैं तो आपको भाग्य से लाभ होगा, रियल एस्टेट से लाभ होगा, जमीन जायदाद से लाभ होगा, पिता से, गुरु से, बॉस से लाभ होगा, माता से लाभ होगा। थोड़ा सावधान रहना है। मंगल की वजह से आपके स्वभाव में तेज़ी रहेगी, उग्रता आएगी, तो बड़े भाई बहनों से अनबन हो सकती है, वाणी थोड़ा कटु हो सकती है। बहुत कुछ प्राप्त होगा तो आपको ईगो भी डेवलप कर सकता है, इसलिए व्यवहार बहुत मधुर और शालीन रखें, रिश्तों को सामान्य रखें। किसी तरह की कोई अनबन नहीं होगी। आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। और मंगल की दृष्टि जो है वो बच्चों को भाव पर है, तो थोड़ा बच्चों से भी आपको मधुर संबंध रखना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा उनकी छोटी मोटी गलतियों को और उनके प्रयासों को आप एप्रिशिएट करें। तो इस तरह से
सिंह राशि के जातकों के लिए मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनिदेव, राजाधिराज सूर्य, बुध, शुक्र सभी मिलकर के बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं और बहुत ही आपको लाभ होने वाला है। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।